शरियाती वेदों के बहुत ही विद्वान थे और उनके एक सुकन्या नाम की एक कन्या थी। राजा कन्या के साथ वन में घूमते घूमते चमन ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। सुकन्या ने देखा एक बमी की तरह बहुत मिट्टी का ढेर बना हुआ है, लेकिन उस ढेर में दो ज्योत जल रही हैं। सुकन्या ने चपलता के कारण, जैसे बच्चों का स्वभाव होता है, और वहां से कांटे लिए और उन ज्योतियों को पीट दिया, कांटे चुबो दिए। उन ज्योतियों में से खून की धार निकली। तभी राजा का जो घोड़ा थे इसमें रथ में, उन्होंने मल मूत्र त्यागना छोड़ दिया। राजा परीक्षित इसी प्रकार से पिता के पास डरती डरती पहुंची और कहा, मैंने पिताजी अनजाने में दो ज्योतियों को पीट दिया है। दो ज्योति जल रही थी, उनको मैंने कांटे से पीट दिया है और उनमें रक्त की धार निकली। तभी राजा घबरा गए। राजा शरियाती कन्या की बात सुन करके घबरा करके चमन ऋषि के वही आश्रम पर पहुंचे, जहां की मिट्टी का ढेर देख करके उन्होंने राजा ने सुकन्या को चमन ऋषि को सौंप दिया। महाराज, इस कन्या ने आपके इन नेत्रों को भेदा है। परम क्रोधिनी को पा करके सावधानी से सेवा करना। किसने की? सुकन्या ने। और वहां पर एक अश्विनी कुमारों ने सिद्ध कुंड में स्नान कराया। ऋषि तब नव युवक बन गए। बोलो गोविंद भगवान की। राजा ने देखा, मैं अपनी बेटी को एक बुजुर्ग ऋषि के पास छोड़ के आया हूं, जाकर देखूं। तो राजा शरियाती वहां पहुंचे। जब नव युवक को देखा बैठे हुए, राजा को बहुत क्रोध आया, आश्चर्य किया, ये नवयुवक कौन है? सुकन्या ने पिता को सारा हाल सुनाया। राजा परीक्षित राजा शरियाती से कहा कि महाराज, एक ये हमारे अश्विनी कुमारों के स्नान कराने से ये नवयुवक बन गए। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरियाती के तीन पुत्र थे। एक का नाम था अनार्त, अनर्त, भूरिशेर। इनमें से अनार्त नाम का रेवत हुआ। उनसे समुद्र के अंदर उस स्त्री नगर और उसके 100 श्रेष्ठ पुत्र पैदा हुए। बड़े पुत्र का नाम था कुकदमी और उसकी पुत्री देवती को ब्रह्मा जी के पास ले जा करके और उसको वर पूछा। ब्रह्मा जी ने भगवान के अंश अवतार बलदेव जी को समर्पित कर दिया और ऐसा करके कुकदमी बलराम को अर्पण करके तपस्या के लिए बद्रिका वन की ओर चले गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री। ब्रह्मा जी को मालूम हुआ कि भगवान भागवत कथा के पान करने से राजा परीक्षित का उद्धार हो गया है। तब उन्होंने सभी वेदों को एक तराजू में रखा। किस में रखा? सब वेदों को एक तराजू में रखा, एक पल्ले में रखा और दूसरे पल्ले में जब भागवत जी को रखा तो भागवत जी का पल्ला बहुत भारी रहा। सुखदेव जी कहते हैं, इसी प्रकार से सभी देवता कह रहे हैं कि महाराज सुखदेव जी, आप राजा परीक्षित को अमृत पिला दो। राजा परीक्षित को अमृत पिला दो, ये नहीं मरेंगे, लेकिन हमें कथा सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा, आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। कथा सुनने का अधिकारी तो केवल राजा परीक्षित है। परीक्षित कहते किसे हैं?
जो दूसरे की इच्छा को जानता हो उसी का नाम परीक्षित है। बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे।